3 साल बाद लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, 4 साल बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, तो क्या अब पार्टी को एकजुट रख पाएंगे विधायक? क्या अजित पवार का जो कद था पश्चिम महाराष्ट्र में, बारामती के बाहर पश्चिम महाराष्ट्र में, क्या वो सुनीता पवार उस तरीके से विधायकों को मतलब जिताने की स्थिति में आएंगी? तो मुझे लग रहा है कि असली परीक्षा तो 2 साल बाद होगी, और तब तक विधायकों को जोड़कर रखना। कई विधायक ऐसे होंगे जिनको अजित पवार ने कहा होगा कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, 2 साल बाद मंत्रिमंडल का रिशफल होगा, तो क्या वो विधायक जो है वो मंत्री बनने के लिए दबाव डालेंगे, कुछ दूसरे तरह के दबाव रहेंगे? तो सबको संभाल के चलना होगा, और सबको लेकर कैसे चलती सुनीता पवार, यह सबसे बड़ी उनके सामने इस समय चुनौती होगी। शरद पवार क्या करेंगे अब? देखिए, शरद पवार तो मुझे लगता है कि अपनी राजनीति कंटिन्यू करेंगे, और शरद पवार फिलहाल इस बात क्या पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगी कि भाई कुछ नेता जो हैं इस तरफ आ जाएं, इस खेमे में शामिल हो जाएं? अब जब अजीत दादा नहीं रहे हैं, क्योंकि कई लोग उनके नाम उनके नेतृत्व के साथ जुड़े हुए थे, तो ऐसे में ऐसी कोई कोशिश? कोई विधायक इसलिए नहीं जाएगा कि कितने भी विधायक टूट जाए, सरकार बनाने की स्थिति में शरद पवार है नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे है नहीं, कांग्रेस है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी विधायक ऐसे पार्टी में नहीं जाएगा जो विपक्ष में बैठेंगे। तो विधायक तो भी निश्चित रूप से अजित पवार, सुनीता पवार जी के साथ रहेंगे, लेकिन शरद पवार इस बात की कोशिश करेंगे कि पार्टी का मर्जर हो, परिवार एक हो, पार्टी एक हो, और उसमें शरद पवार की क्या भूमिका होगी? शरद पवार का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो क्या मार्गदर्शक की भूमिका में आते हैं? सुनीता पवार क्या दिल्ली की राजनीति करके अगर विलय होता है तो दिल्ली में मंत्री बनती है? ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मुझे लगता है अभी कई दौर की चर्चा होगी, नए तरीके से चर्चा होगी कि अजित पवार ने जो निर्णय लिया होगा अब वो सब चला गया, इतिहास बन गया है। अब सुनीता पवार, पार्थ पवार की होगा, पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा, सुनीता पवार ने इस्तीफा दे दिया है तो वो दिल्ली आएंगे। तो तमाम तरह के अभी रास्ते में मतलब उतार चढ़ाव रहेंगे। उससे कैसे शरद पवार निपटते हैं, सुनीता पवार कितना एक्सेप्ट करती है, पार्टी के किन नेताओं को उसमें डिसीजन मेकिंग में शामिल कर, पवार के साथ जाना है कि नहीं जाना है। मर्जर होगा तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, दिल्ली की राजनीति कौन करेगा, प्रदेश की राजनीति कौन करेगा। मतलब क्या अब इस नई एनसीपी को जो सुनीता पवार लीड कर रही है, जिसे उसे इनडायरेक्टली बीजेपी चलाएगी, आप ऐसा कह रहे हैं? निश्चित रूप से बीजेपी जो कहेगी सुनील तटकरे वो मानेंगे, बीजेपी जो कहेगी अजित इनके साथ अपने प्रफुल्ल पटेल के साथ प्रफुल्ल पटेल वो मानेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी जो मतलब डोर होगी वो दिल्ली के हाथ में होगी कि विलय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा तो किस आधार पर होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, सब दिल्ली से तय होगा। जफर इस्लाम साहब, आपकी पार्टी को लेकर देखिए, कहा गया कि पहले पार्टी तोड़ी, अब परिवार तोड़ दिया, और अब आगे आप ही लोग जो हैं वो चलाएंगे पार्टी को इनडायरेक्टली। देखिए, पत्रकार की तो बात ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन क्रिएट कर दो। अब समीर जी इस तरह की बातें कह रहे हैं, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। वो पार्टी इंडिपेंडेंट अपना चले, जैसे चलती थी वैसे चलेगी, जैसे अजीत दादाजी चलाते थे वैसे अब सुनित्रा जी चलाएंगी। तो उसमें हमारा और पार्टी का रोल क्या है? हाँ, ये कह सकते हैं कि देखिए अभी डर, ये सब जो बातें बाकी हो रही इसका कोई चर्चा का महत्व नहीं है। जैसे इंडिया चल रहा था वैसे जफर भाई एक याद दिला देता हूँ आपको, जफर भाई एक लाइन याद दिला देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दे दीजिएगा। एक लाइन याद दिला देता हूँ आपको। जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी थी तो एकनाथ शिंदे जी का क्या बयान था कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है दिल्ली की, तो हमें उसके साथ मिलकर चलना है। तो वही बड़ी ताकत मुझे लगता है अब सुनीता पवार के पीछे भी होगी। ठीक है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता पवार को बधाई दी है, ये आपको जानकारी दे दे। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने की बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता पवार को दी है। जी जफर साहब, जवाब दें। देखिए, एक घटक दल के होने के नाते, एनडीए के पार्टनर के नाते हमें उनके साथ बिल्कुल खड़े रहना है, खड़े रहेंगे। हम शिंदे जी के साथ खड़े थे, वैसे सुनीता जी के साथ खड़े। लेकिन बात देखिए, ये सब तो बात मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो होना ही है भाई, अपने घटक दल एनडीए के पार्टनर के साथ तो खड़े रहना ही है, मजबूती के साथ खड़े रहना, कंधे से कंधे मिला के जनता की सेवा करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है। लेकिन देखिए, दिल में जो दर्द जो है वो छलक रहा है जब उबाटा के प्रवक्ता, चाहे हमारे बड़े भाई तिवारी जी हों या कोई और भी प्रवक्ता है, दुबे जी हो, इस तरह के बहुत सारे प्रवक्ता जब उनके पार्टी के आते हैं, उनका दर्द छलकता है। उनको लगता है कि अब उनका धीरे धीरे वहाँ से जो वजूद खत्म हो रहा है उबाटा का, वो धीरे धीरे, और वो चाहेंगे ऐसा कि शिवसेना में वो कहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उनको ये बताने कि शायद वैकेंसी नहीं है तिवारी जी। ये दर्द जो आपका छलकता है बार बार, और आपके बाकी प्रवक्ताओं का कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि अब हम सरकार में जाने की इच्छा दिखाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वैकेंसी नहीं है।